जी हाँ स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट कंप्लेन कर रहे हैं कि सर वीडियो नहीं आ रहा है आपका। लेकिन आपको बता दिया हमारे चैनल पे सिर्फ वीडियो तब आएगा जब NIOS से कोई ऐसी अपडेट आएगी जो स्टूडेंट्स के काम के लिए हो और जो स्टूडेंट को बेनिफिट पहुंचाते हो। उसके अलावा कोई भी आलतू फालतू वीडियो और टाइम वेस्ट करने वाली वीडियो हम लोगों के चैनल पे नहीं आती है। अगर हमारे चैनल पे कोई वीडियो आया है तो जरूर कोई बड़ा अपडेट आया है स्टूडेंट्स के लिए, तभी ये वीडियो आएगा। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो है ऑन डिमांड एग्जाम स्टूडेंट्स के लिए। ऑन डिमांड एग्जाम स्टूडेंट्स वो स्टूडेंट्स हैं जो किसी अदर बोर्ड से फेल होके आए हैं या फिर ऐसे स्टूडेंट है जिन लोगों को पहले ऑन डिमांड एग्जाम्स के बारे में कुछ पता ही नहीं है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अभी जो यहाँ पर थंबनेल देखा है और थंबनेल में ये बताया गया है कि मत अप्लाई करना ऑन डिमांड एग्जाम्स के लिए वरना साल बर्बाद हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल ये सही बात है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आ रहा है, व्हाट्सएप आ रहा है कि सर सबसे ज्यादा एडमिशन तो आप लोग करते हो ऑन डिमांड एग्जाम्स के, फिर आप ये बात कैसे कह रहे हो। जी हाँ, ये बात मैं क्यों कह रहा हूं उसको लेके मैं इस वीडियो के अंत में बात करूंगा। साथ साथ में उससे पहले आपको बात करते हैं क्या बड़ी अपडेट आई है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह गुसाई, NIOS एक्सपर्ट। ये चैनल है हमारा PCNC गुरुजी। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोगों की बात कर रहे हैं कि NIOS ने जो अपने ऑन डिमांड एग्जाम्स है वो जो है उसकी बुकिंग स्टार्ट कर दी है। कब से? 1 जुलाई 2025 से। जुलाई से लेकर सितंबर तक ये एग्जाम चलेंगे। स्टूडेंट्स को अब क्या था कि डेट बुकिंग कब स्टार्ट हो रही है, डेट बुकिंग कब स्टार्ट हो रही है, तो 1 जुलाई से स्टार्ट हो रही है। आपको क्या करना है, अपना डेट सेलेक्ट करना है, अपना सेंटर सेलेक्ट करना है समय से, ताकि आपको जो है वो सीट मिल सके जहां पर आप एग्जाम देने जा रहे हैं। अब देखिए स्टूडेंट, ये जो पीछे स्क्रीन में आप ये नोटिफिकेशन देख रहे हैं ना, ये नोटिफिकेशन आपको मोस्टली किसी भी चैनल में आपको नहीं मिल पाएगा, किसी भी वीडियो में नहीं मिल पाएगा। मैं ये जानकारी आपको सब कुछ देने वाला हूं यहाँ पर, किस किस सब्जेक्ट का। क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप अपनी मर्जी से डेट सेलेक्ट कर लीजिए। जी नहीं, फ्लेक्सिबल तो है लेकिन फ्लेक्सिबल में भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस है। कब कब आप कौन कौन से सब्जेक्ट का एग्जाम दे सकते हो उसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है। अगर जानकारी नहीं है तो हो सकता है कि आपका स्लॉट मिस हो जाएगा या आप उस स्लॉट में जो है एग्जाम दे नहीं पाओगे। स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर देखिए आपको बताना चाहूंगा कि एग्जाम जो है ऑन डिमांड एग्जाम वो 15 जुलाई से स्टार्ट हो रहे हैं और 11 सितंबर तक चलेंगे। आपका जो थियोरिटिकल एग्जाम है, जो थ्योरी एग्जाम है ऑन डिमांड का, वो सिर्फ ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे को ही होगा, जुलाई में भी, अगस्त में भी और सितंबर में भी। अब बात करते हैं कि ट्यूसडे, अगर मैं ट्यूसडे को बात करूं तो ये डेट देखिए, जुलाई में 3 दिन आ रहे हैं, 15, 22 और 29। फिर अगस्त में बात करें तो 5, 12, 19, 26। सितंबर में बात करें तो 2 और 9। ये कौन से दिन है? 15 जुलाई से लेकर 11 जुलाई के बीच में जब जब ट्यूसडे आया है तो उनकी डेट है। तो इस ट्यूसडे में आप क्लास 12 के सिर्फ यही सब्जेक्ट के एग्जाम दे सकते हो, फिजिक्स, इंग्लिश, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल साइंस और डाटा एंट्री ऑपरेशन। और क्लास 10 देगा हिंदी, मैथमेटिक्स, पेंटिंग और संस्कृत। इस ट्यूसडे में कोई और सब्जेक्ट का एग्जाम आप नहीं दे सकते हो, इसके लिए प्लान कर लेना। फिर बात करते हैं वेडनेसडे की। अगर हम वेडनेसडे को बात करें तो जुलाई में 16, 23 और 30 3 दिन आ रहे हैं। अगस्त में भी 3 दिन आ रहे हैं, 6, 13 और 20। सितंबर में 2 दिन आ रहे हैं, 3 और 10। तो ये डेट्स आपको मिल जाएंगे वेडनेसडे की। लेकिन इन डेट में आप सिर्फ यही सब्जेक्ट के एग्जाम दे सकते हो, संस्कृत, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, बायोलॉजी, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, पेंटिंग और इन्वायरमेंटल साइंस। ये आपका आ गया क्लास 12 का। और क्लास 10 का इंग्लिश, साइंस, डाटा एंट्री, अकाउंटेंसी और होम साइंस। उसके बाद हमारा जो लास्ट डे बचता है थर्सडे, तो थर्सडे में हमारे पास जुलाई में है 17, 24, 31। फिर अगस्त में है 7, 14, 21, 28 और फिर उसके बाद 4, 11 को सितंबर को। तो ये दिन थर्सडे के हैं। केमिस्ट्री, अकाउंटेंसी, हिंदी, होम साइंस, कंप्यूटर साइंस और आपका जो है सोशियोलॉजी, मास कम्युनिकेशन, इंट्रोडक्शन टू लॉ, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन, ये सब्जेक्ट आपके 12th के हैं और ये 10th के हैं। ये आप थर्सडे को दे सकते हो। देखिए स्टूडेंट, ये बहुत ही काम का जो है आपका नोटिफिकेशन है हमारे पास जो आया है, तो आप जो है ना इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट लेके आप प्लान कर सकते हो मेरे को कब तक क्या क्या एग्जाम देना है। तो स्क्रीनशॉट अगर आपने ले लिया हो तो आगे बढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग बात करते हैं। चलिए स्टूडेंट, अब उस चीज की बात करते हैं जो थंबनेल में हमने लिखा था कि आप अप्लाई मत करना वरना साल बर्बाद हो जाएगा। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं? क्योंकि हमने हर साल बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऑन डिमांड में एंटर करते हुए तो देखा है, लेकिन जो है उनका आज तक भी रिजल्ट पूरा फाइनल नहीं हो पाया। अब भी वो अटके पड़े हैं, ना वो अदर बोर्ड के रहे और ना NIOS बोर्ड के रहे, और उनका रिजल्ट ही कंप्लीट नहीं हो पा रहा। क्या कारण है उसके मैं कारण भी यहाँ पे दे रहा हूं। यहाँ पे लिखा है डोंट अप्लाई फॉर ऑन डिमांड एग्जाम्स। क्यों? अगर आप सबसे पहले, अगर आपको यही नहीं पता है कि हु कैन अप्लाई,
ऑन डिमांड एग्जाम में कौन अप्लाई कर सकता है। अगर आपको जानकारी नहीं है तो मैं बता दूं, ये एग्जाम सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए है जो किसी अदर बोर्ड में या एनओएस बोर्ड में फेल हो जाते हैं, तो उसके बाद आपके मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट का एग्जाम आप यहाँ पे दे सकते हैं और 1 सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट को आप ट्रांसफर करा सकते हैं, ये जानकारी होना है। और जो स्टूडेंट पास हो गए हैं वो भी दे सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट ही दे सकते हैं पार्ट एडमिशन। दूसरा, बहुत सारे स्टूडेंट को टीओसी सब्जेक्ट का नॉलेज ही नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है कि कौन सा सब्जेक्ट टीओसी होता है, कौन सा नहीं होता है। तो ये जानकारी आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कोई NIOS एक्सपर्ट ही आपको प्रोवाइड कर पाएगा। तो उसके लिए आप जो है हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं ताकि आपको सही जानकारी मिल सके। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे सब्जेक्ट को ट्रांसफर कर देते हैं जो NIOS बोर्ड में टीओसी होता ही नहीं है। तो फॉर्म भरते वक्त तो आप आराम से सब्जेक्ट लिख देते हैं, टीओसी में भी यस लिख देते हैं, लेकिन वो कभी भी आपके रिजल्ट में फाइनल नहीं हो पाता है और बाद में आपको पता चलता है कि मेरा तो 1 सब्जेक्ट रह गया, अब इस सब्जेक्ट को एग्जाम देने के लिए 6 महीने मेरे को और वेट करना है। ऐसी स्थिति ना है। प्रोसेस ऑफ ओरिजिनल फेल मार्कशीट बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्रूशियल है। अगर आपका नहीं पता है कि ओरिजिनल फेल मार्कशीट को कहां भेजना है, उस फेल मार्कशीट के साथ में क्या लगेगा, उसके बैक साइड में हमें क्या लिख के भेजना है, ये सारी जानकारी अगर आपको नहीं है तो आपके कभी भी 2 सब्जेक्ट जो ट्रांसफर करा रहे हैं वो कभी भी आपके फाइनल रिजल्ट में नहीं आ पाते हैं। चाहे आपके बाकी 3 एग्जाम पास भी हो गए हो, लेकिन आप जो है वो 3 एग्जाम लेके घूमते रहेंगे, क्योंकि NIOS बोर्ड मार्कशीट तभी इशू करता है जब पूरे 5 सब्जेक्ट क्वालिफाई हो जाते हैं। हाउ टू अटेम्प्ट प्रैक्टिकल, स्टूडेंट्स को पता ही नहीं है कि सर हॉल टिकट तो आया ही नहीं प्रैक्टिकल का, तो प्रैक्टिकल एग्जाम देना कैसे है, तो ये कहां पे होगा, कब होगा, तो मैं उसकी जानकारी भी आपको हमारी टीम और हम लोग देते हैं। साथ साथ में इंपॉर्टेंट है सिलेबस एंड मार्किंग स्कीम। पब्लिक एग्जाम के क्वेश्चन पेपर पढ़ रहे हैं भाई स्टूडेंट जो ऑन डिमांड एग्जाम देने जा रहे हैं, अरे भाई पब्लिक एग्जाम का पैटर्न अलग है, पब्लिक एग्जाम का मार्किंग स्कीम अलग है, वहां पे सिलेबस भी अलग हो गया। ऑन डिमांड एग्जाम्स के लिए लेटेस्ट न्यू सिलेबस जो है उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ के जाना है। क्या रेशियो क्लास 12th का आना है, क्या 11th का आना है, ये सब जानकारी अगर नहीं है तो आप सिर्फ अपना पैसा बर्बाद कर रहे हैं, अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। और वो स्टूडेंट्स जो लोग एडमिशन ऐसी जगह से ले लेते हैं, कोई इस ऐसे साइबर कैफे से फॉर्म भरवा लिया या ऐसे CSC सेंटर में चले गए जहां पर खुद उनको नॉलेज नहीं है कि NIOS के डीप सब्जेक्ट्स में ऑन डिमांड को लेके क्या क्या रूल्स है, क्या क्या प्रोसीजर है, क्या गाइडलाइंस है। ऐसी स्थिति में तो भाई सही बता रहा हूं, ऑन डिमांड एग्जाम के लिए मत अप्लाई करना, क्योंकि आप फंस जाओगे, उसके बाद आपका रिजल्ट कभी नहीं आएगा। इस चीज को मानिए। अगर आपको अभी सिर्फ ये हवा में बातें लग रही है ना, तो एक बार रिजल्ट आने दीजिए, आपको खुद पता चल जाएगा कि क्या चीज होने वाला है। अब बात करते हैं कि सर फिर इसका सॉल्यूशन क्या है, ये सारी चीजें हमें मिलेंगी कैसे और क्या चीज होगा। तो अगर आपको प्रॉपरली ऑन डिमांड एग्जाम में एडमिशन लेना है और पास होके इसी 3 महीने में निकलना है, तो यकीन मानिए एक चैनल है हमारा VCIC गुरुजी, इस चैनल को बहुत प्यार मिला है स्टूडेंट्स का, और स्पेशली ऑन डिमांड स्टूडेंट्स के लिए तो ये एक्सपर्ट है हम लोग, जिसमें आपको जो है प्रॉपरली एग्जाम करा के आपको जो है 3 महीने के अंदर पास करा के आपको आगे यूनिवर्सिटी के लिए भेज देते हैं। तो यहाँ पे आपका हमारा ये 2 नंबर है, ये 2 नंबर हमारे व्हाट्सएप नंबर है। इन नंबर पे अगर आप जुड़ते हो या अपना डिटेल भेजते हो तो हमारी टीम आपको पूरा हेल्प करेगी वो सब चीजें बताने में। कौन सी चीजें जिसको मैं बता रहा हूँ कि भाई कैसे अप्लाई करना है, कैसे एग्जाम होगा, क्या प्रैक्टिकल एग्जाम होगा, आप प्रैक्टिकल एग्जाम में क्या मैनुअल्स आपने बनाने हैं, वो सारी जानकारी हमारी टीम आपको देगी। तो ये था मेरा आज का वीडियो, इंपॉर्टेंटली उन लोगों के लिए जो ऑन डिमांड एग्जाम देने जा रहे हैं, और जिन लोगों ने हमारे यहाँ से रजिस्ट्रेशन करा लिया है, अपने डॉक्यूमेंट्स दे दिए हैं, उनको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारी कॉल आप तक पहुंचेगी और आपका डेट बुक करके हम जल्द से जल्द आपको जो है एग्जाम देने भेजेंगे। चलिए स्टूडेंट, फिर मिलेंगे किसी और अपडेट के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।